सो 9 आउट ऑफ 10 ये मार्केट में लूजिंग फ्रिक्वेंसी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। एंड लैक्स ऑफ जो कैपिटल है, लैक्स ऑफ रुपीज़ की, वो जस्ट वॉश ऑफ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। नाउ ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो गई है, और इट्स नॉट ऑल अबाउट द मैनुअल ट्रेडिंग, बट एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, दैट इज़ द एल्गो ट्रेडिंग। नाउ जो आज का जो वॉर है स्टॉक मार्केट का, जो बुल एंड आपका ये बेयर वॉर है, वो सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग तक ही लिमिट नहीं करता। देयर इज अ न्यू एंट्री ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। और जो आज की डेट में जो ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई है, जो वॉलीटिलिटी आई है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। एंड इसी पर बेस्ड है ये वीडियो, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, एक नोटिस इशू किया है, दैट नोटिस फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स। सो ये सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेबी ने जो शो कोज नोटिस दिया है, वो दैट इज नॉट फॉर 1 और 2, 120 प्लस ब्रोकर्स, शायद 122 के आसपास हैं ये सभी। एंड इनमें फेमस नेम्स लाइक जेरोधा या फिर मोतीलाल ओसवाल या फिर 5 पैसा जैसे ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं। नाउ इन सबको एलिगेशन लगाया गया इन सब के ऊपर सेबी ने कि इन्होंने ट्रेड ट्रोन, एक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के एसोसिएशन के रिगार्डिंग। सो ये सारे डिस्कशन है यहाँ पे ना। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, सबसे बेसिक बात। सो बेसिकली इन द मार्केट देयर आर द 3 पार्टीज, वन इज द इन्वेस्टर, अनदर इज मार्केट, एनएससी या बीएससी, जहाँ पे निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर आप वेरियस लिस्टेड कंपनीज के जो भी शेयर्स होते हैं उनको बाय या सेल करते हो, बट आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते, डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर रोल प्ले करता है ब्रोकर, जो मार्केट एनएससी बीएससी को आपके साथ इंटरेक्ट करवाता है, आपकी डील करवाता है, आपके शेयर्स बाय एंड सेल में हेल्प करता है। दैट इज द ब्रोकर, राइट। सो ब्रोकर का यही काम होता है, नॉट बियॉन्ड दिस। हाँ, कुछ केसेस में जो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक आज की डेट में एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर कुछ टूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ अपार्ट एल्गो ट्रेडिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, और एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे लोगों का जो लॉस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्गो ट्रेडिंग इज बेसिकली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसमें होता है कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम को आप इस वे में डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं कि वो आपके बिहार पर ट्रेड लेता है, वो भी 1 और 2 नहीं, इन अ मिनी माइक्रो सेकेंड्स में मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिंग वो कंडक्ट कर सकता है। फॉर अ ह्यूमन इट टेक्स इवन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स, हियर जस्ट इन अ मिनी सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, द सेम थिंग कैन बी डन। और यहीं पर ही रिस्क आता है। एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड ट्रोन, ये बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और ये ना गारंटेड रिटर्न्स की बात करता है। और स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मीन्स यू कैनॉट असर्टेन समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन परसेंटेज, बिकॉज बॉन्ड्स या डेट या जिसको आप कहें लोन्स वगैरह में तो फिक्स कर सकते हैं, बट इन द स्टॉक मार्केट देयर इज नथिंग लाइक। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि आप यहाँ पे मनी को डबल करना, ट्रिपल करना, या फिर इन अ वेरियस मल्टीप्लाई में इंक्रीज नहीं कर सकते। देयर इज नो सर्टेनिटी, कुछ भी फिक्स नहीं है, राइट। आप रिटर्न्स की गारंटी नहीं ले सकते स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट वाली या फिर फाइनेंशियल में जो डेट वाली मार्केट है वो नहीं है, दैट इज डिफरेंट। आप इन्वेस्टर हैं, राइट। रिटर्न, आप एक कंपनी में शेयर ऑन करते हो, उसके बदले रिटर्न मिलता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड ऑल। नाउ द कंसिक्वेंसेज आर दैट एल्गो ट्रेडिंग के वजह से ही रीसेंट बहुत सारे जो लॉस हैं, जो एक नॉर्मल रिटेलर होता है या कॉमन इन्वेस्टर है या एक ऐसा ट्रेडर जो मैनुअली काम कर रहा है, उससे कंप्यूटर कई ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में आगे निकल जाता है इन कंडक्टिंग ट्रेड्स एंड टेकिंग द राइट एक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स थे, इन्होंने एपीआई वाला ऑप्शन या जो एल्गो ट्रेडिंग वाले थे उनके साथ इतना लिंक क्यों बना कर रखा है, जबकि इन्होंने अंडरटेकिंग में कह रखा था स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर हैं सेबी को कि यस दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, बट स्टिल ये सब करने के बावजूद भी जो एक ट्रेड ट्रोन करके जो है इसके साथ इन्वॉल्वमेंट पाई गई, देयर इज द इशू। and for the general interest SEBI ने show cause notice दिया, and that is the news, right? And important is कि nowadays no one can be properly trusted, and here is the example. So the question for you is how can we avoid the algo trading risk, क्योंकि of course human is not
कंपैरेटिवली एफिशिएंट टू द कंप्यूटर। सो इस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? डू शेयर योर ओपिनियन, दैट्स इनफ।